के लिए, टीचर्स के लिए या कोई भी जो आपसे सीनियर है उसके लिए नीन इस्तेमाल होगा, नीन हाओ। इसी तरह नेम पूछने के लिए अगर कोई आपका हम एज है या आपसे छोटा है तो आप सिंपल उससे पूछ सकते हैं नीचाओ शमा मिंगजा या नी शिंग, उसमें शिंग आएगा। दूसरा तरीका उसका होता है नीशिंग, नीशिंग शमा कि आपका सर नेम क्या है। अगर सिंपल सर नेम पूछना हो तो आप पूछेंगे नीशिंग शमा। लेकिन अगर आपसे आप टीचर है या कोई भी एनी रिस्पेक्टफुल पर्सन तो आप उससे फिर शिंग नी शिंग से फर्स्ट एक वर्ड लगाएंगे गुई, नी निन गोई शिंग, फिर शिंग नहीं पूछना सिर्फ, फिर आप लगाएंगे गोई शिंग, निन गोई शिंग। गोई शिंग जो है ये आगे लिखा भी हुआ है ऑनरेबल, कि इसका मतलब है ऑनरेबल जो है पर्सन, उसके लिए हम लगाएंगे निन गोई शिंग लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद है ये दो ही वर्ड थे। उसके बाद सिंपल नेम है ली, ये मैंने उसने भी बताया था, ये ली चांग, ये जितने भी है फैमिली नेम है ये नीचे आ रहे हैं। ली है, वांग है, चांग है, ल्यू है, चाओ है, मा है, छेन है, सुन है, ख्वांग है, गाओ है। ये चाइनीज के सर नेम है, कॉमन चाइनीज सर नेम्स। ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ जो है कॉमन चाइनीज सर नेम पाकिस्तानी नेम जो है वो अली है, मोहम्मद है, अहमद है, ये जो है मोस्टली हम रिलीजन की वजह से ये इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें ये कॉमन नेम जो है वो ये है। तो उसके बाद है नीशिंग शम्मा, ये देखें अभी जो मैंने बताया था, एक है नाम पूछने का तरीका, वो है ये सेकंड लाइन में देखें, ए जो सेकंड ए है उसमें देखें क्या लिखा हुआ है, नीचाओ शमा मिंग्स। एक तरीका ये है नाम पूछने का, नीचाओ शमा मिंग्स, व्हाट्स योर नेम। दूसरा तरीका क्या है, नीशिंग शमा, नीशिंग शमा। जब आप नीशिंग शमा बोलेंगे तो उसमें आप सिर्फ फैमिली नेम बताएंगे, नीशिंग शमा, तो उसमें आप बोलेंगे वाशिंग रियाज या वाशिंग जो भी आपका सेकंड नेम है, असगर या जो भी है, नीशिंग शमा। लेकिन अगर कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन है तो आप उसके ऑनरेबल के लिए आप उसके साथ लगाएंगे नी निन गुई शिंग, फिर ये शिंग नहीं लगाएंगे, शिंग के साथ जो है गुई लगाएंगे, निन गुई शिंग, निन गोई शिंग, सिंपल निन गोई शिंग। और वैसे अगर हो तो नीशिंग शमा, नीचाओ शमा मिंग्स। तो ये हमें दो तरीके जो है, टू डिफरेंट वे जो है वो हमें पता चले कि नाम पूछने के चाइनीज में किस तरह पूछते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है आस्क ईच अदर सर नेम एंड गिव अ नेम। जब सिर्फ ये कंप्लीट होगा नीचाओ शमा मिंग्स तो इसमें वाचाओ क्या आएगा, आपका पूरा कंप्लीट नेम वाचाओ, या आप सिर्फ अपना नेम बोलेंगे वाचाओ आमिर, या मैं कह सकता हूँ वाचाओ आमिर नाजीर। बेस्ट है कि मैं सिर्फ बोलूँ वाचाओ आमिर, मेरा जो नाम है, जो मेरा आप जिस नाम से मुझे पुकारें वो है आमिर। चाओ का मतलब होता है कॉल करना, बुलाना, पुकारना, कि आप मुझे इस नाम से बुलाएं, वाचाओ आमिर। अगर शिंग आ रहा है वाशिंग, फिर आमिर नहीं आएगा क्योंकि शिंग का मतलब है फैमिली नेम। क्वेश्चन क्या था नीशिंग शम्मा के आपका जो है सर नेम क्या है, तो उसमें आपने लिखना है वाशिंग नाजीर। आपका जो सेकंड नेम है वो आपने लिखना है वाशिंग नजीर, वाशिंग अकरम, जो भी आपका नाम है सेकंड पे आ है वो आप लिखेंगे, अली है, अहमद है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, वाशिंग। शिंग का दोबारा ध्यान में रखें, जब कंप्लीट नेम हो नीचा और शमा मिंगसा तो उसमें आप पूरा नाम लिख सकते हैं या सिर्फ अपना नाम। लेकिन जब शिंग आएगा तो उसमें अपना पूरा नाम नहीं लिखना, उसमें सिर्फ फैमिली नेम या सर नेम जिसको कहते हैं सेकंड नेम वो लिखना है जरूर। उसके बाद यह है एक सिंपल सर ये रिपीट कर दे पीछे वाला, नहीं समझ आई यहाँ की। सर रिपीट कर दे एक बार। आपका नाम क्या है, पूरा सर नाम बताएं। दिलावर, बिलावर, मीर दिलावर। मीर दिलावर, ऐसे ही ना। यस सर। ओके, अगर मैं आपसे मीर दिलावर, अगर मैं आपसे पूछता हूँ नीचाओ शमा मिंग्स, जब शमा मिंग्स आएगा तो आप रिप्लाई करेंगे वाचाओ मीर दिलावर। एक तरीका ये है कि आप पूरा नाम बताएंगे वाचाओ मीर दिलावर। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि वाचाओ आप सिंपल कह सकते हैं वाचाओ मीर, कि मेरा नाम है मीर, आप मुझे मीर कह के बुला सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि मैं आपसे सिर्फ फैमिली नेम पूछूं, उसमें किस तरह मैं पूछूंगा नी शिंग शमा, नी शिंग शमा। जब मैं शिंग लगा रहा हूं तो इसका मतलब कि मैं आपसे आपका नाम नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अपना सेकंड नेम बताएं जो सर नेम होता है।
तो आप उसमें बताएंगे कि वाशिंग दिलावर, उसमें मीर नहीं फिर बताएंगे, उसमें आप सिर्फ बताएंगे वाशिंग दिलावर। समझ आई? यस सर। ओके। उसके बाद सिंपल जो है इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है। नीशिंग शमा, शिंग इसमें लगाना है। वाचाओ आमिंग ये नेम है। नीना ना लगाया है तो नीना, क्या आपका क्या नाम है? वाचाओ मातिंग रेनशिनी हैन गाओशिंग, मेरा नाम जो है मातिंग है, आप मुझे मातिंग कह सकते हैं। रेनशिनी हैन गाओशिंग, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। रेनशिनी वा यिया, ब्रैकेट में यिया है तो हम यिया लगाएंगे, वा यिया हैन गाओशिंग। तो ये सिर्फ चैप्टर इतना ही था। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ ये है कि आपने एक तो इसकी वोकेबलरी तैयार करनी है, सेकंड जो है इसमें आपने ये तैयार करना है कि वोकेबलरी, एक क्वेश्चन तो वोकेबलरी से आएगा ना कि मैं लिख दूंगा एक्सक्यूज मी, आपने छिंगवन लिखना है, या मैं लिख दूंगा शमा, आपने आगे वर्ड लिख देना है, या मैं लिख दूंगा मिंगसा, आपने गिवन नेम लिख देना है या नेम लिख देना है, या मैं लिखूंगा हैप्पी, आपने गाउशिंग लिख देना है। सेम इसी तरह GAO फर्स्ट टोन, शिंग लास्ट टोन, XING गाउशिंग। तो एक क्वेश्चन जो है वोकेबलरी से होगा, सेकंड क्वेश्चन जो है वो होगा चाइनीज टू इंग्लिश सेंटेंस होंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है नीचाओ शमा मिंगसा, मैंने लिखा होगा, आपने सिंपल आंसर देना है वाचाओ, आगे अपना नाम लिख देना। या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि रेनशिनी हैन गाओशिंग, आपने उसका सिर्फ रिप्लाई लिख देना है। रेनशिनी सिर्फ वहां से क्वेश्चन से ही देखें और उसमें सिर्फ दो ये वर्ड ऐड कर दें, ये जो है वाजिया, बाकी सारा सेम है। रेनशिनी हैन गाओशिंग, रेनशिनी वाजिया हैन गाओशिंग, आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। या इस तरह क्वेश्चन हो सकता है, मैं आपसे पूछूंगा नीशिंग शम्मा, तो आपने उसका आंसर सिंपल ये लिख देना है वाशिंग, आगे अपना नाम लिख देना है, सर नेम लिख देना है, वाशिंग दिलावर, सिंपल। नीचाओ शमा मिंगसा, वाचाओ, आगे अपना नेम लिख देना है मीर दिलावर। ठीक है, इस चैप्टर से सिर्फ इतना ही तैयार करना है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आज का जो हमारा चैप्टर है न्यू, उसका है टाइटल है नीचा याओची खोरेन। नीचा याओची खोरेन, इसका मतलब क्या है? हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। ठीक है, उसमें अभी हम वोकेबलरी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है कन्वर्सेशन की तरफ आएंगे। फर्स्ट जो वर्ड है वो है, अभी आप साथ साथ उर्दू में लिखते जाएं, मेरे साथ नहीं पढ़ना, बाद में मैं फिर स्टूडेंट से रिपीट करवाऊंगा कि फलां स्टूडेंट जो है वो यहाँ तक पढ़े। फर्स्ट जो वोकेबलरी का वर्ड है वो है चिया, JIA, इसमें कुछ जो है प्रिंटिंग की मिस्टेक है, JIA, ये है JIA, इसको पढ़ना है चिया, 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 ए के ऊपर फर्स्ट टोन है, चिया, चिया, चिया। उसके बाद सेकंड पे है याओ, YOU, याओ, ये अलिफ और उसके बाद वाओ, याओ, याओ मीन हैव, चिया मीन फैमिली, होम या फैमिली। चिया नीचिया याओ, चिया मीन होता है फैमिली या होम, याओ, याओ मीन्स हैव, कि आपकी फैमिली में कितने हैं। हाउ मैनी फैमिली मेंबर इन योर फैमिली, तो उसमें जो है याओ इस्तेमाल होगा, उसका मतलब होता है हैव, देयर बी। उसके याओ जो है इसके ओ के ऊपर जो है थर्ड टोन है, तो इसलिए यह है याओ, याओ। उसके बाद है खाओ, खाओ, खाओ जो है ये मयरिंग वर्ड है। मयरिंग वर्ड क्या होता है? मयरिंग वर्ड होता है फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम लगाते हैं उर्दू लैंग्वेज में, हम कहते हैं कि 5 kg शुगर चाहिए। लीटर के लिए हम पेट्रोल के लिए या लिक्विड चीज के लिए हम लगाते हैं कि हमें 2 लीटर पेट्रोल चाहिए। अब ये जो लीटर, केजी, ये चीजें क्या हैं? ये मयरिंग वर्ड्स हैं, इनको हम कहते हैं मयरिंग वर्ड्स। इसी तरह चाइनीज लैंग्वेज में बहुत सारे मयरिंग वर्ड्स हैं।
बुक्स के लिए क्या होना चाहिए और क्लाउड्स के लिए क्या होना चाहिए, फैमिली के लिए कौन सा होना चाहिए, तो ये भी कन्वर्सेशन में देखेंगे। अभी ये जो वर्ड आया है खाओ, ये मयरिंग वर्ड है और ये फैमिली के लिए इस्तेमाल होगा। नीचा याओची खाओ, खाओ वहां पर आएगा, नीचा याओची खाओ रेन। तो ये खाओ जो है इसके ऊपर भी थर्ड टोन है। यहाँ जो है टोन्स की प्रिंटिंग जो है वो सही नहीं हुई, मिस्टेक है, लेकिन यही वर्ड्स आप जब कन्वर्सेशन में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये ऊपर था सेकंड वर्ड हमने पढ़ा याओ, उसमें टोन्स क्लियर नहीं नजर आ रही थी, लेकिन कन्वर्सेशन में क्लियर है। ये आप यहाँ से आपने देख लेना है। ये देखें वाई ओ यू और उसके ऊपर थर्ड टोन है। खाओ के ओ यू खाओ, उसके ऊपर भी थर्ड टोन है। तो ये टोन्स जो हैं ये आपने यहाँ से देख लेनी कन्वर्सेशन के। ये वोकैबुलरी जो है इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। फर्स्ट वर्ड है, दोबारा रिपीट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है चिया, चिया, चिया मीन फैमिली। उसके बाद है याओ, याओ मीन हैव। उसके बाद है खाओ, खाओ, खाओ का मीनिंग क्या है, मयरिंग वर्ड्स फॉर फैमिली। उसके बाद है पापा, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, पापा मीनिंग फादर या डैड। उसके बाद है मामा, मामा भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, मदर, मामा मीन्स मदर। उसके बाद है गागा, गागा मीन एल्डर ब्रदर। यही बात मैंने की थी। ये अब ये देखें, ये तीन वर्ड्स आए हैं जो हमने पहले ही पढ़े हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में। इसलिए मैंने कहा था कि जो स्टूडेंट जो है वो क्लास मिस करेंगे, यही वर्ड्स फर्स्ट चैप्टर के सेकंड में रिपीट हो रहे हैं, सेकंड वाले थर्ड में आएंगे, थर्ड वाले फोर्थ में, इसी तरह ये चलते जाएंगे वर्ड्स। अब जो स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा फर्स्ट चैप्टर, क्लास नहीं अटेंड की, तो वो फिर बाद में उनके लिए यही प्रॉब्लम होगा। जितनी क्लासें ज़्यादा मिस होंगी उतना ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम होगा, तैयारी करने में मुश्किल आएगी। तो ये साथ साथ आपने कोई क्लास मिस नहीं करनी। इसमें हमने फर्स्ट थ्री वर्ड्स जो हैं अभी पढ़े हैं, नेक्स्ट थ्री वर्ड्स जो हैं ये हमने पहले पढ़े हुए हैं। अगेन फर्स्ट वर्ड चिया, चिया, चिया मीन फैमिली। याओ, याओ मीन हैव। खाओ, खाओ मीन मयरिंग वर्ड्स फॉर फैमिली। पापा फादर, मामा मदर, गागा एल्डर ब्रदर। अभी जो है हम सिर्फ फर्स्ट सिक्स जो है कोई स्टूडेंट पढ़े, एनीवन, 1 से लेके 6 तक। 201 मैं पढ़ रहा हूँ सर। 201 1 बाय 1, 201 आप पढ़ें। चिया, याओ, खाओ, पापा, मामा, गागा। एक्सीलेंट। और किस स्टूडेंट? 208 सर 167। ये आपसे पहले 20 क्या था, 1 था। 208 208 आप पढ़ें। यो चिया, याओ, खाओ, पापा, मामा, गागा। एक्सीलेंट। हाँ जी आप पढ़ें। सर 167। अभी ये स्टूडेंट का साउंड बहुत ज्यादा था, वो पढ़े। क्या था इससे पहले जिसने? 167 सर। 167 आप पढ़े। चिया, याओ, खाओ, पापा, मामा, गागा। एक्सीलेंट। और किस स्टूडेंट? 224 सर। 775 224 जा यो खाओ बाबा मामा गागा। एक्सीलेंट। फीमेल स्टूडेंट आप पढ़ें। जिया, जिया याओ, नहीं, जिया नहीं, जे नहीं, चे से जिया। जिया, यो, खावा, पापा, हाँ, खावा मामा, नहीं, गागा। ये जी सर। नंबर थर्ड दो जो है 3 नंबर, ये दोबारा पढ़ें। खावा, खावा नहीं, खाओ। खाना जिस तरह खाओ। होता, खाना खाओ, खाओ। खाओ, पापा, मामा, गागा। एक्सीलेंट। और किस स्टूडेंट? यस सर 156। ओके पढ़ें। चिया, पाओ, याओ, खाओ, पापा, मामा, गागा। एक्सीलेंट। उसके बाद हम देखते हैं 6 तक हो गया क्लियर। उसके बाद देखते हैं 7 to 10। 7 जो है वो है खा, खा अलिफ खा, खा
सेकंड टोन है इसके ऊपर खा। खा का मतलब होता है एंड। जब दो बातें हो रही हों, मैं और मेरे स्टूडेंट, आई एंड माई स्टूडेंट, या आई एंड माई एल्डर ब्रदर, तो उसमें एंड जो यूज हो जाए कंजक्शन के लिए तो वो उसको चाइनीज में कहते हैं खा। खा, खालिफ खा उर्दू में खा। उसके बाद है नंबर 8 चिर युआन। चिर चेरे चिर वाई यू युआन, जिस तरह इसका साउंड सिमिलर, जिस तरह मैंने उस दिन करेंसी के बारे में बताया था कि चाइनीज करेंसी को युआन भी कहते हैं, आरएम भी कहते हैं, ख्वाई भी कहते हैं। तो इसका साउंड जो है सिमिलर वही है, फींग भी वही है, वाई यू ए एन सेकंड टोन। चिर युआन, चिर युआन। चिर युआन क्या क्या मतलब होता है? ऑफिस वर्कर, ये जो बैंक में काम करते हैं या जिनको हम कह सकते हैं क्लर्क, कोई भी ऑफिस वर्क जो है, स्टाफ मेंबर, वर्कर या ऑफिस वर्कर, उसको हम चाइनीज में कहते हैं चिर युआन। जो ऑफिस में जॉब करते हैं, चिर युआन, उसको चाइनीज में कहते हैं चिर युआन, चेरे चिर। असल में ये आपने को समझाने के लिए है, उर्दू में, उर्दू ना एग्जाम में उर्दू नहीं लिखनी। एग्जाम में जब आएगा ऑफिस वर्कर को क्या कहते हैं तो आपने सेम ये लिखना है ZHIYUAN और उसके साथ टोन चिर युआन। अगेन फर्स्ट नंबर 7 है खा। खा, उसके बाद है चिर युआन। चिर युआन, सर ये वर्ड है चेयर युआन। चिर युआन। चेयर उसके बाद है नंबर 9, तो DOU है, ये 4 नहीं है, ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग की 4 लिख दी है, ये 4 नहीं आएगा, ये है तो। इसको कहते हैं जिस तरह उर्दू में नहीं कहते तो क्या हुआ, तो इसके ऊपर जो है फर्स्ट टोन है तो का मतलब होता है ऑल या बोथ। तो ये अभी जब कन्वर्सेशन पढ़ेंगे हम तो वहां पता चलेगा कि इनका इस्तेमाल किस तरह करना है। तो अगेन स्टार्ट से नंबर 7 खा चिर युआन। तो उसके बाद नंबर 10 है ता शुएशंग। ता शुएशंग, ता शुएशंग कहते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को। आप जितने भी हैं ये आप सारे ता शुएशंग हैं। ता शुएशंग, ता शुएशंग। ता कहते हैं, शुएशंग कहते हैं स्टूडेंट को। ता शुएशंग का मतलब होता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अगर इसमें ता हटा दें, ये DA जो है इसको ता पढ़ना है, ता, तालिफ ता, ता शुएशंग। शुएशंग का मतलब होता है स्टूडेंट, ता शुएशंग का मतलब होता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, ये क्लियर कर लें। चाइनीज में, चाइना के अंदर यूनिवर्सिटी को स्कूल भी कहते हैं। मोस्टली जो चाइनीज पीपल हैं वो यूनिवर्सिटी का वर्ड नहीं इस्तेमाल करते इंग्लिश बोलते हुए। वो ये नहीं कहते कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं या आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो कहते हैं आप किस स्कूल से हैं, आपका स्कूल कौन सा है। तो ये, और इसमें एक वर्ड है कॉलेज, ये देखें स्टार्ट में लिखा हुआ है कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। उनके नज़दीक कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेम ही है। मतलब क्या है, जिस तरह हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ बोलते हैं कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट या स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। वहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं लिखा होता, वहाँ पर लिखा होता है कॉलेज या स्कूल। कॉलेज का मतलब असल में बेसिकली जो होता है कि अगर एक ही डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही फील्ड पढ़ाई जा रही हो, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ उसमें मैनेजमेंट कराई जा रही हो तो वो कॉलेज होगा। अगर उसमें बहुत सारे एक ही अब जिस तरह मैनेजमेंट है तो उसमें टूरिज्म मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, उसमें बहुत सारी फील्ड हैं। फिर आगे रिसर्च के लिए, मास्टर या PhD के लिए जब बहुत सारी फील्ड आएंगी तो वो स्कूल बन जाता है, फिर कि पूरा एक स्कूल है, इसलिए वो आगे स्कूल लिखते हैं। यूनिवर्सिटी जो होती है, चाइनीज लोग जो है इसको यूनिवर्सिटी को स्कूल भी कहते हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम एम्बेसी गया था तो वो एम्बेसडर जो था उसने मुझसे पूछा था कि विच स्कूल आर यू गोइंग, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा स्कूल, मैंने कहा नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी। तो बाद में मुझे पता चला कि ये यूनिवर्सिटी को ही स्कूल कहते हैं।
ताशुएशन का मतलब है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आप जो है इसको यूनिवर्सिटी समझेंगे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अगेन स्टार्ट से खा, खालिफ खा, खा का मतलब एंड। उसके बाद है चिरयुआन, चिरयुआन का मतलब होता है ऑफिस वर्कर या क्लर्क। तो मीन ऑल। ताशुएशन, ताशुएशन मीन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अभी 7 से 10 तक कोई पढ़े। सर मैं पढ़ूं? मुजम्मिल सर 167 ओके पढ़े। खा चिरयुआन तो सर ये भूल गया। मैं पढ़ूं सर ये साथ लिखा करें ना, इससे फिर नहीं बोलता, इसलिए तो मैं कहता हूँ साथ साथ उर्दू में लिखते जाया करें। नंबरिंग दी साथ फौरन उर्दू में लिख लिया। इसको कहते हैं ताशुएशन। ताशुएशन हाँ एक्सीलेंट। और कोई स्टूडेंट मैं सर जी फुरकान सिराज। पढ़े। खा चिरयुआन तो ताशुएशन। एक्सीलेंट। आपका क्या नाम है? आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर है। फुरकान सिराज। फुरकान। ओके फुरकान। अभी जो है कोई भी स्टूडेंट जो है स्टार्ट सारे पढ़ेगा 1 से 10 तक। 201 सर। अगेन 1 से 10 तक। पहले मैं रिपीट करता हूँ, उसके बाद जो है आप में से स्टूडेंट पढ़ेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट वर्ड अभी आप सिर्फ मुझे सुने। फर्स्ट है चे, चे, याओ, याओ, खाओ, खाओ, पापा, पापा, मामा, मामा, गागा, खा, खा, चिरयुआन, चिरयुआन, तो, ताशुएशन, ताशुएशन। अभी आप में से कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं सर? पढ़े। मैं पढ़े, मैं ही करते रहेंगे। पढ़े। चा यो खाओ पापा मामा गागा खा अच्छा तो खा के बाद तो कहाँ से आ गया? खा के बाद देखें क्या है। खा के बाद चिरयुआ तो ताशुएशन। एक्सीलेंट। और कोई स्टूडेंट सर मैं पढ़ूं सर? पढ़े। 208 पढ़े चिया पढ़े। याओ फर्स्ट वर्ड खाओ। दोबारा पढ़े। चिया ठीक है। याओ खाओ पापा मामा गागा खा चियुआन चिरयुआन। तो चियुआन तो ताशुएशन। एक्सीलेंट। और कोई स्टूडेंट सर मैं पढ़ूं? पढ़े। फुरकान। चिया याओ खाओ बाबा मामा गागा हा चिरजुआन दा तानी तो तो। तो दुआशिंग लास्ट वन, लास्ट अगेन। दुआशिंग त्वाइशोंग नहीं, ताशुएशन। तो शेशन। जोहा खान। यस सर। एक्सीलेंट। और कोई स्टूडेंट सर मैं पढ़ूं? पढ़े। यस सर। चिया यो इसको ना एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इसको जी अक्सर सर। स्टूडेंट जो है चिया पढ़ रहे हैं। चिया, चिया नहीं पढ़ना इसको। चिया, चिया चिया, चिया ठीक है। यो अभी खाओ पापा
मामा गागा खा चेरियन तो ताशनशोन। लास्ट वाला सर सही नहीं आ रहा। ताशनशोन ताशुएशंग 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 अब ठीक है। ताशुएशंग। थैंक यू सर। ओके, अभी जो है हम इसकी सिर्फ ये वाली वोकैबुलरी करेंगे यहाँ तक, बस ये 2 लाइन। अभी आपने गौर करना है, फर्स्ट जो है नीचाओ शमामिंगजा का, आपने पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर, उसमें नीचाओ शमामिंगजा का क्या रिप्लाई उसने दिया था लीना ने? जब उसने मेल स्टूडेंट ने उससे नाम पूछा था कि आपका क्या नाम है, तो लीना ने क्या जवाब दिया था, याद है किसी को? हाँ, वाचाओ लीना। ठीक है, मेरा नाम लीना है। ठीक है, ये वाली जो 2 लाइन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये मिड टर्म में आपकी आएंगी। क्वेश्चन होगा, ये साथ साथ जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसको लिखते जाया करें। क्वेश्चन होगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नीचा शाओईशा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसमें आपने सिर्फ ये 2 लाइनें लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं अभी वाचाओ लीना। जब आपने इंट्रोडक्शन अपना करवाना है एग्जाम में, अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि अपना इंट्रोडक्शन लिखें, तो उसमें आपने लिखना है वाचाओ, आगे अपना नाम लिखना है। ये काइंडली माइक जो है, कौन स्टूडेंट है म्यूट रखें, माइक म्यूट रखें प्लीज। 202 202 दोबारा 202 ये हरकत दोबारा नहीं करनी। आपको पता है क्लास हो रही है और आपने माइक ओपन करके बीच में हा 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 लगाई हुई है। आपको पता मैं इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं 175 हूँ सर, वो लाइट जाने वाली है, तकरीबन 3 बजे चली जाती है, तो आप अटेंडेंस लगा देंगे सर? दोबारा आईडी बोलें। 175 सर, मोहम्मद अवैस। सर हम दोनों का सेम इशू है, मैं वैसा ही के साथ ही रहता हूँ। रोल नंबर 198। ओके सर 198 की भी लगा देंगे। अच्छा, फर्स्ट जो है अभी हम पढ़ेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन अपना किस तरह करवाते हैं। वाचाओ लीना, लीना की जगह आपने अपना नाम बताना है। वाचाओ, एक्सक्यूज मी सर, क्या मजाक बनाया हुआ है बीच में? मैंने पहले बोला जिसको मसला है वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया करे, मैं क्लास लूँ या आप लोगों की लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व करूँ? माइक खोल के बीच में हाहा लगा हुआ है, किसी की लाइट चली गई, मैं पढ़ाऊँ या आप लोगों की बातें सुनूं बीच में बैठ के? जिसका जो भी मसला है व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कर दिया करे, अभी कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। वाचाओ लीना, लीना की जगह आपने अपना नाम लिखना है कि मेरा ना, आपका जो भी नाम होगा जब ये इंट्रोडक्शन में एग्जाम में आएगा तो आपने यहाँ पर लिखना है वाचाओ, जो भी आपका नाम है, आगे एहसन या हसन जो भी आपका नाम है। वाचाओ लीना की जगह आपने नेम चेंज कर देना है। उसके बाद है वाशिर फा गुआ लियू शुएशंग, वा का मतलब होता है आई, शिर का मतलब होता है इस एम और के लिए शिर इस्तेमाल होता है। वाशिर फागुआ, फागुआ कहते हैं फ्रांस को। ये साथ साथ जिन वोकैबुलरी, जो वोकैबुलरी नहीं आई अभी कन्वर्सेशन में आई है, ये साथ साथ लिखते जाया करें। फागुआ, वाशिर, शिर का मतलब होता है इस एम और, इस शिर जो है इस एम आर के लिए इस्तेमाल होती है। फागुआ, फागुआ जो है, फागुआ कहते हैं फ्रांस को। अभी बाद में एक चैप्टर आएगा उसमें सारी कंट्रीज के नेम आएंगे। फागुआ, फागुआ कहते हैं फ्रांस को। लियू शुएशंग, अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर एक वर्ड ता शुएशंग, लास्ट वर्ड देखें नंबर 10, ता शुएशंग पढ़ा था ना हमने। ता शुएशंग का क्या मतलब था? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मैंने क्या बताया था कि अगर इसमें ता जो है ये स्किप कर दें, रिमूव कर दें, तो सिर्फ बचेगा शुएशंग। शुएशंग कहते हैं स्टूडेंट को।
ता शुएशंग मीन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अभी ता की जगह एक और वर्ड आ रहा है ल्यू, LIU। ता की जगह फर्स्ट स्टार्ट में ल्यू अगर लिखते हैं तो ये बन जाएगा ल्यू शुएशंग। ये देखें ल्यू शुएशंग, फा गुआ ल्यू शुएशंग। ल्यू शुएशंग का क्या मतलब होता है? ल्यू शुएशंग कहते हैं फॉरेन स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी किसी भी कंट्री में जाके पढ़ते हैं उनको कहते हैं ल्यू शुएशंग, ल्यू शुएशंग। वाशर फा गुआ ल्यू शुएशंग कि मैं फ्रेंच फॉरेन स्टूडेंट हूँ। कौन कह रही है? लीना कह रही है। लीना अपना इंट्रोडक्शन करवा रही है कि मेरा नाम जो है सॉरी वाचा लीना, मेरा नाम जो है लीना है। वाशर फा गुआ ल्यू शुएशंग, मेरा जो है फाग वाली सिचुएशन कि मैं जो हूँ फ्रेंच फॉरेन स्टूडेंट हूँ। वाचिया याओ, चिया हमने अभी पढ़ा, हुआ का मतलब हमें पता है, नी का मतलब होता है यू, हुआ का मतलब होता है आई। वाचिया, चिया मतलब होम। वाचिया मेरा जो घर है, याओ याओ मीन हैव, मेरे घर में है क्या, स अभी काउंटिंग आ रही है, हमने पढ़ा था ई आर सेन स कहते हैं फोर को। वाचा यस खाओ, खाओ मैंने बताया था मजनिंग वर्ड है, फैमिली के लिए इस्तेमाल होता है। रेन, रेन कहते हैं पर्सन को, लोगों को, पर्सन को। तो इसमें जो है वाचा यस रेन, मेरे घर में या मेरी फैमिली में 4 लोग हैं। वाचा वा मीन्स आई, चिया मीन होम या फैमिली, याओ मीन हैव, सुख मीन 4, रेन मीन पर्सन। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं या मेरे घर में 4 लोग हैं। अभी वो अपना इंट्रोडक्शन करवा रही है। पहले उसने बताया मेरा नाम लीना है, फिर उसने बताया मैं फ्रांस से हूँ, फिर उसने बताया कि मेरे घर में 4 लोग हैं। कौन कौन है? अभी तरतीब चेक करें। पापा फादर है, मामा मदर है, गागा एल्डर ब्रदर है, खा हुआ, खा का मतलब हमने पढ़ा खा मीन्स एंड, हुआ मीन्स आई, एंड मी। फादर मदर एल्डर ब्रदर एंड मी। एंड मीन्स, एंड का मतलब है खा, चाइनीज में एंड को खा कहते हैं। खा हुआ मीन्स एंड मी। कि वाचाय और सुखरेन, अभी जब आपने इंट्रोडक्शन करवाना है तो इसमें अगर आप 3 लिख रहे हैं वाचाय और सेंखोरेन कि मेरी फैमिली में 3 लोग हैं, तो फिर आपने तरतीब भी आगे सेम वही रखनी है, पापा मामा खा हुआ, फिर उसमें गागा हटा दें, क्योंकि आप यहाँ 3 बताए हैं तो आगे भी 3 ही होने चाहिए। अगर आपने 5 बताए हैं तो आगे 5 ही होने चाहिए। पापा मामा गागा तीती खा हुआ, एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर फादर एंड मदर और मैं। ठीक है, उसके बाद है वापा पाशिर, वा मीन्स आई, पापा मीन फादर, शिर मीन इज, चिर युआन। अभी वो इंट्रोडक्शन करवा रही है कि मेरे फादर मदर या भाई जो है वो क्या करते हैं। मेरे जो फादर हैं वो बता रही है वापा माई फादर, शिर हैं चिर युआन बैंक ऑफिस, आप ऑफिस कलर कह सकते हैं या ऑफिस वर्कर कह सकते हैं कि मेरे जो फादर हैं वो ऑफिस वर्कर हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं। मामा मदर जो है शिर हैं, लाउशर मीन टीचर, कि मेरी जो मदर हैं वो टीचर हैं। गागा, गागा मीन एल्डर ब्रदर। खा हुआ कि बड़े भाई एल्डर ब्रदर और मैं जो हूँ क्या करते हैं, तो का वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो मीन ऑल, कि मैं और मेरा भाई जो है दोनों, तो मीन बोथ भी होता है, तो मीन ऑल भी होता है। तो शिर दोनों हैं, क्या हैं, ताशुएशन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, कि मैं, मेरा बड़ा भाई और मैं जो है दोनों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। गागा खा हुआ तो शिर ताशुएशन, कि मेरा बड़ा भाई और मैं दोनों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। वाच्या अगेन दोबारा से, वाच्याओ लीना वाशिर फागुआ ल्यू शुएशन, कि मेरा नाम लीना है, मैं फ्रेंच फॉरेन स्टूडेंट हूँ। वाच्या याओ मेरे घर में हैं सखोरेन 4 लोग, 4 लोग मेरे घर में हैं। पापा फादर, मामा मदर, गागा बड़ा भाई, खावा एंड मी। वापा पाशिर युआन, मेरे जो वालद साहब हैं वो बैंक ऑफिस में काम करते हैं। मामा शिर लाउशिर, मदर जो है वो टीचर हैं।
गागा खा हुआ मैं और मेरा बड़ा भाई तो शिरता शुएशंग दोनों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। तो यहाँ तक कोई पढ़े, अब ये दोनों लाइन पढ़े, एनीवन? 167 ओके। वाचाओ लीना, मेरा नाम लीना है। वाचाओ फंग, वाशिर वाचाओ वाशिर फागुआ फागुआ लिश लिu शुएशंग फागुआ लिशु शेशंग वाचाओ याओसा खारन वाच्या याओ वाचा याओसा सी खारन सानी सी खौरेन से खारन पापा मामा गागा खा खाचा खा चाओ कहाँ से आ गया? खा हुआ खा बुआ हुआ पापा शिर चिर 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 युआन मामा शी लाशा गागा खा खा हुआ तोशिर ताओशिंग ताओशिंग ताओशिंगनी ताओशिंगनी ता शुएशंग। ता शुएशंग। हाँ, एक्सीलेंट। और कोई स्टूडेंट? यस सर, फुरकान सिराज। फुरकान पढ़ें। 我叫李娜，我是法国李学生，我叫姚是考人，爸爸妈妈哥哥考我爸爸是职员。妈妈是老师，哥哥和我都是大学生。एक्सीलेंट एक्सीलेंट।